welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि फेस्टिव सीजन में क्या आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं, क्या बदलाव आपके जीवन में आ सकता है आफ्टर द फेस्टिव सीजन। फेस्टिव सीजन यहाँ पे मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ जिस तरह से नवरात्रि, दुर्गा पूजा, जिस तरह से ईद, उसके बाद डेफिनेटली छठ पूजा भी आते हैं, ठीक है, करवा चौथ आते हैं, ठीक है, बहुत सारे धर्म का अलग अलग पूजा होगा यहाँ पे। ये जो एक फेस्टिव सीजन चलेगा जहाँ पे सेलिब्रेशंस होगा, उसके साथ साथ कौन कौन सी एडिशनल खुशियाँ आपके जीवन में आ सकती है। ये फेस्टिव सीजन आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं दुआ करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी आपके जीवन में वो सफलता आप हासिल करें। कुछ लोग बोल रहे थे ये चैनल किसके लिए है। ये चैनल उन सब लोगों के लिए है जो डिफरेंट धर्म से है, जो डिफरेंट कास्ट से है, जो डिफरेंट मेंटालिटी से है, जो डिफरेंट प्रोफाइल से है। ये सब के लिए है क्योंकि हम लोग भले ही इस पृथ्वी में मानव इंसान है, ह्यूमन बॉडी है, बट वहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही रहेंगे। हमारा आत्मा हमारा शरीर को छोड़ के चला जाएगा, राइट। तो हम सब एक है, हम सब एक रहेंगे एंड यहाँ पे कोई भी भेदाभेद नहीं होगा, ठीक है। तो दिस चैनल इज फॉर एवरीवन, 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 चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो अब्रॉड से हो, चाहे इंडिया का किसी भी पार्ट से हो, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, चाहे वो कोई भी जाति के लिए हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस उसका कुछ भी हो, सब के लिए है चैनल, ठीक है। सो आई थिंक यू गॉट योर आंसर्स, क्योंकि 2 लोग मुझे कॉन्टिन्यूसली पूछते जा रहे थे, मैंने आपको बता दिया है। आई होप यू गॉट योर आंसर्स गाइज। सब लोगों के लिए क्या आ रहा है, क्या खुशियाँ, एडिशनल खुशियाँ। देखो, नाचेंगे झूमेंगे तो हम लोग सभी, लेकिन उसके साथ साथ क्या डेवलपमेंट्स हमारी ज़िंदगी में इस फेस्टिव सीजन में आ सकता है। दूसरा चीज़ हम देखेंगे व्हाट इज़ अ प्लैंचेट। प्लैंचेट किसको बोला जाता है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पे, और हम नहीं करेंगे यहाँ पे, टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन के बाद भी डेवलपमेंट्स आपकी ज़िंदगी में आएगा। सो ऑफकोर्स टाइमलेस है, कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं फॉर द रील्स, यूट्यूब स्टोरीज़ को देखिएगा फॉर द एंजल नंबर्स। मैं खुद देखती हूँ और वहाँ पे मैं पोस्ट कर देती हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि दी एंजल नंबर्स के बारे में बताइएगा, तो मैं वहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ। दूसरा चीज़ है कमेंट सेक्शन पे इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें, बिकॉज ये सब ब्लेसिंग्स ही है, ठीक है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको इस फेस्टिव सीजन के दौरान और फेस्टिव सीजन के बाद क्या उनको खुशियाँ मिलेगा, क्या उनके लाइफ में परिवर्तन किस तरह से आएगा, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। यूनिवर्स, स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके ज़िंदगी में आफ्टर द फेस्टिव सीजन, ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन क्या खुशियाँ उनको मिलेगा, क्या डेवलपमेंट्स होगी उनकी ज़िंदगी में। सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड एज द 3 ऑफ वैंड्स। वाओ, दैट इज़ वेरी गुड। एस ऑफ कप्स, वी हैव द मैजिशियन, we have the chariot। हम आज ज़्यादा ओरेकल कार्ड्स को यूज़ करेंगे। 6 ऑफ स्वर्ड्स, वाओ वाओ। सो मिथुन राशि यहाँ पे है, कर्क राशि यहाँ पे है, जेमिनी है, कैंसर है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो है, एरीज लियो सजिटेरियस है, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा है, कुंभ मिथुन तुला राशि है, मेष सिंह और धनु राशि है, कर्क वृश्चिक मीन राशि है। अगर कोई साइंस नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ये सब के लिए है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 1, 3, 7, 11 आप देख सकते हो, 11 एज वेल एज 7, 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
ना बेसिकली अगर हम देखें इस फेस्टिव सीजन में और इसके बाद क्या खुशियाँ एडिशनली आपको मिलेगा, वो है आपका हो सकता है कि आप बहुत लॉन्ग टाइम से कुछ चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, मे बी फॉर अ प्रपोजल, मे बी फॉर एन यू कैन से दैट रिकन्सिलिएशन के लिए आप वेट कर रहे थे। जल्द से जल्द कुछ मैनिफेस्ट हो जाए आपके लाइफ में। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जब भी आपके धर्म अनुसार कुछ फेस्टिव ओकेजन हो रहा है तो उस दौरान आप मैनिफेस्ट करें, ठीक है, अगर आप विश्वास रखते हो। लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा स्टेप भी लेना पड़ेगा। मुझे लग रहा है अगर आपके कुछ इन्वेस्टमेंट्स थे पहले, ठीक है, और आपको फाइनेंशियली लग रहा था कि अभी तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन बाद में क्या होगा, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो इन्वेस्टमेंट आपने पास्ट में किया था उसका सही रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। दूसरा चीज़ है किसी के साथ इस फेस्टिव सीजन में आपका मुलाकात हो सकता है। उसके बाद डीप केयरिंग अफेक्शनेट रिलेशनशिप तैयार होगा। एक न्यू क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। शायद ये स्टार्टिंग में फ्रेंडशिप से होगा, हाय हेलो कॉल से होगा। उसके बाद धीरे धीरे आप लोग एक दूसरे के बारे में जानना शुरू करोगे। और डेफिनेटली आई डू फाइंड कि कुछ लोग यहाँ पे घर खरीदने वाले हैं, कुछ लोग यहाँ पे गाड़ी खरीदने वाले हैं। शायद आपके पास वो फंड्स आ जाएगा जिससे आप सोचोगे कि मुझे यहाँ पे ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, या मैं घर खरीद लेता हूँ, या इससे मैं फॉरेन टूर्स में जाता हूँ, या ट्रैवल एंड टूर्स में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है तो शायद आप उसमें इन्वेस्ट करोगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है वैकेशन में आप अपने फैमिली के साथ, ठीक है, कहीं ना कहीं पे एक जगह से जाके दूसरे जगह पे जा रहे हो और आप इंजॉय कर रहे हो उस सारे ट्रिप्स को, ठीक है। वीकेंड हो सकता है, फेस्टिवल के समय हो सकता है कि आप अपने, ठीक है, किसी रिलेटिव के घर में जा रहे हो, वहाँ पे आप फ्रेश हो रहे हो, वैकेशन को एंजॉय कर रहे हो। दूसरा है आपके मन में जो भी डिप्रेशन था वो सब लोगों के साथ मिलने के वजह से वो धीरे 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 खत्म हो रहा है। यू आर रियलाइजिंग हु यू आर। आपको पता चल रहा है कि आपके अंदर क्या क्या ताकत है जिससे आप लोगों को शो कर सकते हो। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ लोग परफॉर्म करोगे, ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो सकता है, कुछ लोग स्पीच दोगे, कुछ लोग डिबेट्स कंपटीशंस में हिस्सा लोगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा डेफिनेटली। और मुझे लग रहा है आपकी जो विल पावर है, आपकी जो इच्छाएं है, काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ेगा। आपका एक लेथर्जिक एनर्जी बंद होगा और आगे की तरफ चलोगे। मुझे लग रहा है आपको अपना प्रायोरिटीज पता चलेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो है एक पब्लिक रिकॉग्निशन मिलते हुए। मतलब आपके जो फॉर एग्जांपल आपके कंपनी का वेबसाइट से आप देखोगे विजिटर्स बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो वहाँ पे लोग वाह वाह कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया और लक भी आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा है कि कुछ अवार्ड्स आपके घर में आ सकते हैं। दैट बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड हो सकता है। आप अगर एक स्टूडेंट हो सकता है इस कोर्स में आप टॉप करो एंड डेफिनेटली यू आर टेकिंग द सर्टिफिकेट्स, ठीक है। मुझे लग रहा है आपका हो सकता है कि आप कोई जगह दूसरे जगह पे जाओ स्टडीज़ करने के लिए, और मुझे बाई रोड ट्रैवल होते हुए दिख रहा है, बाई सी ट्रैवल होते हुए दिख रहा है, एंड इवन मतलब शॉर्ट ट्रिप्स दिखाई दे रहा है और लॉन्ग टूर्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए लव लेटर्स इन द फॉर्म ऑफ बिग मैसेजेस। मतलब लव लेटर्स तो अभी लोग भेजते नहीं हैं अभी क्या है, मैसेजेस, इतना बड़ा बड़ा मैसेजेस आप रिसीव करोगे। शायद वो इस तरह से लिखेंगे वो इंसान कि शायद आपको झलक तो आएगा, मतलब प्यार की झलक उसमें होगी, लेकिन आपको लगेगा कि सही में प्यार कर रहे हैं या नहीं, पता नहीं। आपको एक न्यू इमोशनल सिचुएशन के साथ हैंडल करना पड़ेगा। वो हो सकता है कि इंसान जो है काफ़ी फिल्मी टाइप है, ठीक है, और फिल्म जैसे वो इमेजिन करते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, और आप थोड़ा सा बोर फील कर सकते हैं। ये कैसे बार बार पोएम लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, बार बार मुझे ऐसा बोलते हैं कि आप कहाँ पे हो। तो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इस तरह का माहौल आपके पास आएगा एंड डेफिनेटली विल एंजॉय दैट ऑल्सो। दूसरा है कि बहुत सारे प्रायोरिटीज़ आपके जीवन में हो सकते हैं, लेकिन शायद आप पहले बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। इस ओकेशन में, इस फेस्टिवल्स में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी,
ठीक है, आप ग्रो कर रहे हो, आप जिस तरह से होता है ना कि मॉडिफाइड होता है। पहले जो भी एयर कंडीशनर्स यूज़ होते थे, अभी एयर कंडीशनर्स में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। पहले डस्ट डिटेक्शन नहीं था, पहले जर्म्स डिटेक्शन नहीं था, ठीक है, पहले ओडर फ्री नहीं था। तो कहीं ना कहीं भी काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड लोग होते जा रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका भी मॉडिफिकेशन, आपका भी चेंज, आपका भी डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। इसको देख के पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है समुंदर या पानी को देखे कि जिस तरह से होता है ना कि सूर्य देव का पूजा, ठीक है, हो सकता है कि आप करो। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि अपने घर में बहुत ज़्यादा त्यौहार के लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ बांट रहे हो, आप एडिशनल खुशियाँ आप सेलिब्रेट कर रहे हो। एंड डेफिनेटली आप लोगों को बोल रहे हो कि मैंने ये अचीव कर लिया है। बिजनेस आपका बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है ड्यू टू यू कैन से इनटेक हो रहा है, ज़्यादा ऑर्डर्स और सप्लाईज आपको मिल रहे हैं, ठीक है। आप फॉरेन भी शायद उसको भेज रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस अगर आप कर रहे हो, बहुत आप बिजी भी रह सकते हो इस फेस्टिवल के दौरान अपने काम में, लेकिन फुर्सत आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप हील हो पाओ। हो सकता है काम का प्रेशर्स भी है, लेकिन आपको अपने लिए भी समय निकलना पड़ेगा। दैट इज़ अ एडवाइस फॉर यू। दूसरा चीज़ है, हो सकता है कि आपको स्टेज परफॉर्मेंस दो और लोग आपकी तरफ से देखते रहे कि क्या मैजिक है इनमें, क्या स्पार्क है। आपके आईज बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है ब्राइट हो सकते हैं। कहीं ना कहीं पे हायर स्टडीज़, हायर एम्बिशन, ठीक है, आपके अंदर वो ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो एक वाइट लाइट की तरफ जा रही है, ठीक है। एंड यू आर लिविंग एवरीथिंग बिहाइंड, सब कुछ आप पीछे छोड़ रहे हो। जिस 8 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे एक ट्रैप्ड एनर्जी, एक हेल्पलेस एनर्जी, आपको डर लग रहा था एक्शन लेने में या किसी को डर लग रहा था, वो आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। चैलेंजिंग टाइम्स का समय खत्म हो रहा है, ठीक है, संघर्ष का समय बहुत सारे लोगों के लिए खत्म हो रहा है और बदलाव यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन वो आ रहा है। डिले अगर हो रहा था वो भी खत्म हो रहा है, ठीक है। सो आई कैन फाइंड लाइक दिस। दूसरा हम देख लेते हैं आपके लिए फेस्टिव सीजन और इसके बाद क्या आने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू कम फॉर यू राइट नाउ। ओके, सेल्फ लव करें, इनवाइट हेल्प, सैंक्टिटी। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, ये चारों कार्ड्स में मुझे इस तरह से फील हो रहा है कि जब भी आपको कोई मदद की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, अगर कोई भी मदद करने के लिए नहीं तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद इस दौरान डिवाइन हेल्प का सबसे ज़्यादा, ठीक है, आप उसको यूज़ करके आप अपने लक्ष्य पे पहुँचोगे। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पे जियो, पास्ट की चीज़ें इतना याद करने की कोशिश ना करें। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है सब कुछ हैंडल होते हुए आपको दिखाई देगा, सब कुछ हैंडल हो जाएगा, लेकिन आप खुद का देखभाल करें, सेल्फ लव करें, प्यार करें, बच्चे, बीवी, हस्बैंड सबको साथ लेकर चले, लेकिन अपने बारे में भी ध्यान दें। क्लाइंट्स, पार्टनर्स, बिजनेस, ट्रैवल, जॉब सब कुछ है अपने अपने जगह पे, लेकिन अपना केयर, स्किन केयर रूटीन्स करो, ठीक है, पानी पियो ज़्यादा, ठीक है, टेक सम यू कैन से फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ड्यूरिंग द डे टाइम, रात को हल्का खाना खाइए, सेल्फ लव कीजिए ना, तभी जाके तो आप ब्राइट दिखेंगे ना। अंदर से भी आपको अंदरूनी ताकत भी आपको चाहिए, बाहर से सिर्फ करने से नहीं होता है। अपने आप को प्यार करो, ऐसा करो, खुद को प्यार करो, खुद को हील करो, तब ना जाके आप लोगों को भी मदद कर पाओगे, ठीक है। लोग शायद आपके पास आएंगे मदद के लिए और आप कर भी पाओगे, कोऑपरेट कर पाओगे आप उनके साथ, ठीक है। दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे देखने वाली हूँ मैं, और क्या क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ सकती है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यूनिवर्स आपको बोल रहा है जब भी आपका ज़रूरत पड़े तो आप उनको बुलाइएगा, ठीक है। ऑलराइट, मैं तो वही करती हूँ, फ्लरिश। देखो आप डेफिनेटली आफ्टर द फेस्टिव सीजन डेफिनेटली बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस करोगे, कुछ क्लियर आइडियाज़
आपको आएंगे, क्लैरिटी आ जाएगा कि क्यों इस तरह से मेरे जीवन में ऐसा हुआ। डेफिनेटली यू विल फाइंड दैट, आपको पता चल जाएगा कि क्यों हुआ। ट्री विजडम, ऑफ कोर्स। यहाँ पे देखो पेड़ से भी कुछ आवाज़ें निकलते हैं। आप बोलोगे कि कैसे, वो तो साइलेंट ही रहते हैं, लेकिन अगर आप उस अंतरात्मा से समझें, पेड़ से भी हमें बहुत कुछ सीख मिल सकती है। पेड़ क्या देते हैं बताओ तो? सब कुछ देते हैं, छांव, फल, फूल, ठीक है, सब कुछ देते हैं और हमें प्रोटेक्शन करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं ताकि बाढ़ ना आए, ठीक है, और पोल्यूशन फ्री जोन क्रिएट करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपको पेड़ से भी सीखना है, अपने आप को कैसे लोगों का सेवा में आप डेडिकेट करो और खुद को भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगा। 2 कार्ड आना चाहते हैं, गो आउटसाइड। मुझे लग रहा है आपको बाहर जाना पड़ेगा, जाना चाहिए और आप जाओगे भी। प्रोटेक्शन, यहाँ पे इस तरह से लेडीज़ का असेंबल होना मुझे लग रहा है, कुछ करवा चौथ या कोई भी ऐसी तीज जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स करोगे। आप अपने धर्म के अनुसार आप भी देख लेना, प्रेयर्स करोगे एक साथ और डिवाइन प्रोटेक्शन आपके लिए ज़रूर आएगा। और जिस तरह से मैंने आपको बताया, कुछ लोग स्पिरिचुअल वर्क्स भी करोगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और शांति अगर भंग हो रही है आपको, तो आप दूर चले जाओ, थोड़े दिन के लिए ही सही आप जाओ, जाके अपना पीस जो है, अपना शांति जो है, उस यूनिवर्स से, उस डिवाइन से आप मांग लो। कोई हिल रिसॉर्ट्स पे मुझे लग रहा है कुछ लोग जाएंगे, ठीक है, सी बीच से ज़्यादा मुझे लग रहा है हिल रिसॉर्ट्स, ठीक है, उसमें शायद आप लोग प्लान करोगे जाने के लिए। और वहाँ पे ही मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि हिल रिसॉर्ट्स में क्या होता है, यू सी द जंगल, ठीक है, लेकिन केयर एंड प्रोटेक्शन के साथ, ठीक है। देखते हैं डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, यू विल एंजॉय फूड, यू विल एंजॉय द सेलिब्रेशंस। कोई कॉफ़ी डेट में जा रहे हो आप लोग, यहाँ पे देखो आपके साथ कोई लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट आपको देने वाला है। ओके, ग्रेप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ग्रेप्स है। ऑफ कोर्स जहाँ पे ग्रेप्स होंगे वहाँ पे हेल्थ होगा, हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा, रिकवर हो जाएगा। अच्छा खाना खाइए, बॉइल्ड वेजिटेबल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, ठीक है। दूसरा चीज़ है, कोई मैस्कुलिन पर्सन, मे बी वो फीमेल हो मेल हो, डज नॉट मैटर, मैस्कुलिन स्पिरिट आपके और आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी यू विल बिकम वेरी बोल्ड, आप खुद बोल्ड होंगे, केयर फ्री रहेंगे। बताएंगे कि व्हाट इज़ अ प्लैनेट, बेसिकली क्या है कि इट्स अ स्पिरिचुअल यू कैन से टूल, जिसको बोला जाता है एक अस्त्र, जिससे क्या होता है, हम जो ऑलरेडी जो गुजर गए हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है, उससे हम कनेक्ट होते हैं। और हो सकता है कि जिनके साथ हम कम्युनिकेशन करेंगे वो हमारे कुछ लगते हो, मे बी फ्रेंड्स, मे बी हमारे एंसेस्टर्स, कोई भी हो सकता है, या कोई भी इस तरह के इंसान जिनको हम पसंद करते थे। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग, बहुत क्लैरिटी उनको चाहिए होता है ज़िंदगी में, इसलिए क्या होता है, इट्स लाइक यू कैन से दैट हार्ट शेप टेबल होता है, या एक टेबल में कुछ अक्षर लिखा हुआ रहता है, मतलब ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, लेटर्स फ्रॉम A to Z। और एक ग्लास लेते हैं, वाइन ग्लास, उसको अपसाइड डाउन करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पिरिट्स का प्रेजेंस फील कैसे होता है, वहाँ पे जो भी दिया या कुछ भी कैंडल्स जलाए जाते हैं, जनरली कैंडल्स, वो ऑटोमेटिकली ब्लिंक होना स्टार्ट करते हैं, और एक वहाँ पे मीडियम बनते हैं जिसके अंदर शायद आत्मा प्रवेश करती है, ठीक है। और बाकी लोगों को उस जगह को छोड़ के बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। तो वो जब बुला रहे हैं स्पिरिट को, ठीक है, एक रिस्क होता है कि उसके साथ साथ उस पैसेज से इविल स्पिरिट भी आ जाते हैं, ठीक है। आपको एक एक जवाब क्वेश्चन करते हैं और स्पिरिट आपको कैसे जवाब देती हैं, उस तरह से, मतलब आपके हाथ रोल ऑन होते हैं या ग्लास आप रोल ऑन करके उस, सपोज आपको जानना है कि कौन मेरे शत्रु है, कौन मेरे ऑपोजिशन है, मैं शायद उनका नाम नहीं जानता हूँ या नहीं जानती हूँ, मुझे पता करना है, तो वो अल्फ़ाबेट्स के अनुसार आपके हाथ जो है ऑटोमेटिकली स्लाइड होगा और आपको पता चल जाएगा पूरी तरह से अक्षर को एक साथ करते हुए कि उस पर्सन का नाम क्या है।
आप फ्यूचर के बारे में भी बता सकते हो कि मेरा फ्यूचर क्या है, ठीक है, तो वो लोग बताएंगे इस तरह से। नाउ इट्स अ वेरी रिस्की मेथड, जब तक पूरी तरह से उस टेक्निक को ना सीखे तो कोई भी उसको करने नहीं जाना, ठीक है। एंड कुछ लोग क्या होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कर्सेस मिलता है, मतलब श्राप मिलता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप बुला रहे हो और फिर आप डर के मारे उस जगह को छोड़ रहे हो, तो दैट्स अ डिसरेस्पेक्ट फॉर द स्पिरिट, ठीक है। तो इसलिए, और वो टाइम 2 से 4 बजे के बीच में होता है, या एकदम जब अंधेरा हो जाएगा, मीन्स एटलीस्ट आफ्टर 12 o'clock, स्पेशली इन द मिडनाइट ही लोग करते हैं, और उसका रूम पूरी तरह से खाली होता है। वो एक स्पिरिचुअल टेक्निक है जानने के लिए, ठीक है, कि क्या है, क्या हो सकता है कि आत्मा को आप पूछ रहे हो कि शरीर छोड़ने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। आपको अगर रिसर्च करना है, सो यू कैन अप्लाई। जनरली पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट जो होते हैं, ठीक है, पैरानॉर्मल जो उस फील्ड पे रहते हैं एक्सपर्ट्स, तो वो उस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो इट्स टू बी डन बाय एक्सपर्ट गाइडेंस, कभी भी अकेले करने मत जाना, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ प्लैंचेट, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन स्पिरिचुअल मीडियम से आप ले रहे हो, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर अप्रोप्रिएट। मोस्ट ऑफ द केसेस देखा गया है कि वो अप्रोप्रिएट ही होते हैं, ठीक है। जिस तरह से टैरो कार्ड्स, जिस तरह से कैंडल वैक्स, जिस तरह से सैंड, जिस तरह से कॉफ़ी, जिस तरह से रोज पेटल्स, जिस तरह से पत्थर, जिस तरह से क्रिस्टल्स, वो सारे मेथड्स में से और एक मेथड है दैट इज कॉल्ड प्लैंचेट। लेकिन प्लैंचेट के लिए मिनिमम शायद 4 मेंबर्स और 3 मेंबर्स आर नेसेसरी। एक को मीडियम बनना पड़ेगा जिसके साथ स्पिरिट का डायरेक्ट कनेक्शन होगा, और वही आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे और पूछेंगे भी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care and enjoy the festive season.